नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम यूज मल्टीपल प्राइस लेवल के बारे में सीखेंगे। अर्थात जब हम अपनी किसी कंपनी में अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट में माल बेचना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों हम यूज मल्टीपल प्राइस लेवल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस फीचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें अपने माल को अलग अलग प्रकार के ग्राहकों को अलग अलग रेट में बेचना होता है। मान लीजिए कि हमारे कंपनी में दो तरह के ग्राहक माल को खरीदने के लिए आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है होलसेलर। ये वो ग्राहक होता है जो हमारी कंपनी से बल्क में या बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और अपने छोटी छोटी दुकानदारों को बेचता है। दूसरा ग्राहक हमारे यहाँ रिटेलर आता है, जो छोटी मोटी दुकानों के ग्राहक हैं जो हमसे डायरेक्ट माल लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर होलसेलर हमारी दुकान से माल खरीदने के लिए अगर आता है तो उसे अधिक मात्रा में माल लेता है तो हम उसे अलग रेट में माल देंगे, और रिटेलर अगर आता है तो हम उसे अलग रेट में माल देंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से यूज मल्टीपल प्राइस लेवल अर्थात अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग रेट कैसे तय की जा सकती है। मैंने आपके सामने पहले से ही टैली को ओपन कर रखा हुआ है। मैं एक बार शुरुआत से आपको बता देता हूं कि जब आप गेटवे ऑफ टैली पर हों तो आप F11 फीचर दबाकर इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, जहां पर यूज मल्टीपल प्राइस लेवल आप देखेंगे। अगर आपको दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं स्क्रीन को और बड़ा कर देता हूं तो आपकी बड़ी आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा। यहां आप देख रहे होंगे कि यूज मल्टीपल प्राइस लेवल नाम से एक ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है। आप इस वाले फीचर को यस कर देंगे पहले। तो मैं आपके सामने इस फीचर को जैसे ही वाई दबाकर एंटर प्रेस करता हूं तो एंटर प्रेस करते ही यहां मेरे सामने कंपनी प्राइस लिस्ट के नाम से एक बॉक्स खुलेगा, जहां पर मुझे यह डिफाइन करना होगा कि हमारे व्यापार में किस किस तरह के कस्टमर माल खरीदने के लिए आते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं दो तरह के ग्राहकों की लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने एक लिखा होलसेलर। तो मैंने दोस्तों आपके सामने होलसेलर कस्टमर के नाम से एक कस्टमर बनाया। एक मैं बना रहा हूं रिटेलर। तो मैंने दोस्तों आपके सामने ये दो तरह के कस्टमर आपके सामने यहाँ क्रिएट कर दिए, यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो बस आपको बच्चों इतना ही करने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। जब आप स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे तो अलग अलग ग्राहकों के लिए प्राइस लिस्ट बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना है, और जहां पर आप देखेंगे यहाँ प्राइस लिस्ट आपको दिखाई देने लगेगी। दोस्तों प्राइस लिस्ट को की रेट फिक्स करने से पहले आप एक बार स्टॉक समरी में जाकर के चेक कर लें कि हमारे किस माल की क्या रेट है, तो आपको रेट फिक्स करने में बड़ी आसानी रहेगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि SCL i3 कंप्यूटर की रेट 27,857 रुपये 14 पैसे है यहाँ। तो मैं इसी की रेट फिक्स करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने इन्वेंट्री इन्फो में जाकर प्राइस लिस्ट पे क्लिक किया, और यहां आप प्राइस लिस्ट पे देख रहे हैं, यहां प्राइस लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं इस प्राइस लिस्ट पे जाकर के एंटर प्रेस करता हूं। यहां जैसे ही आप प्राइस लिस्ट पे पहुंचेंगे तो यहां पूछेगा ऑल आइटम, या आपने जितने भी स्टॉक आइटम अपने परचेज कर रखे हैं बना रखे हैं उनकी लिस्ट यहां पर मैं फिक्स कर सकता हूं।
मैंने दोस्तों यहाँ ऑल आइटम्स पे क्लिक किया और एंटर मारा, तो सबसे पहले यहाँ प्राइस लेवल के लिए ऑप्शंस मेरे को यहाँ दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पूछता है कि आप शुरुआत में जो प्राइस फिक्स करना चाहते हैं वो किस तरह के कस्टमर के लिए करना चाह रहे हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ होलसेलर को सेलेक्ट किया और होलसेलर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे ही आप देख रहे हैं कि जिस आइटम पर मुझे रेट फिक्स करनी है, मैं यहाँ पर कर्सर को लेके आऊंगा और यहाँ लेस देन का मतलब होता है कि कम से कम कितना वो खरीदे। तो मैंने बता दिया कि अगर कोई कस्टमर 10 पीस मेरे यहाँ SCL लैपटॉप i3 के खरीदता है तो मैं उसे वो लैपटॉप 30,000 रुपये प्रति पीस दूंगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ रेट फिक्स नहीं करनी है तो आप उस पर डिस्काउंट भी तय कर सकते हैं। तो यहाँ आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाला स्थान जो है आप यहाँ पर डिस्काउंट की परसेंटेज भी लिख सकते हैं, 2%, 3%। मान लीजिए मैंने आप यहाँ पर लिख दिया 2, तो 2% डिस्काउंट उस पर ऑटोमेटिक काट देगा। लेकिन मैं डिस्काउंट को तय नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से तय कर लेंगे। अगर कोई कस्टमर 10 से 15 पीस खरीदता है तो मैंने उसके लिए रेट फिक्स कर दी कि मैं उसको ये आइटम 29,500 रुपये का दूंगा। और अगर 15 से ऊपर खरीदता है तो मैं उसको ये आइटम 29,000 रुपये में बेच दूंगा। तो बच्चों ये लिस्ट फिर मैंने फिक्स की है होलसेल व्यापारी के लिए। एक बार फिर से आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ बैक स्पेस दबा करके होलसेलर की जगह आप रिटेलर पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ उस आइटम का फिर से आप रेट फिक्स करेंगे कि अगर रिटेलर मेरे यहाँ से माल खरीदने के लिए आता है तो कम से कम अगर वो 10 पीस खरीदता है तो मैं उसको 30,500 रुपये का ये लैपटॉप दूंगा। और अगर 10 से 15 के बीच में वो कस्टमर खरीदता है तो मैं उसको ये आइटम मान लीजिए पहले वाले आइटम पर 35,000 हो गया बार बच्चों, मैं यहाँ पर इसको 34,000 कर देता हूँ। और अगर 15 से ऊपर खरीदता है तो मैं उसको ये लैपटॉप 33,000 रुपये का दे दूंगा। तो ये मैंने स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। अब इसके बाद आप इस आइटम को बेचने के लिए जाएंगे। मैं वाउचर एंट्री के अंदर गया और मैंने माल को सेल करने के लिए जैसे सेल पर क्लिक किया, यहां पर पार्टी का नाम पूछेगा। तो आपको पार्टी का नाम जो भी हो आप पार्टी को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही स्क्रीन को आगे के लिए आप एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ प्राइस लेवल के नाम से एक ऑप्शन आपको यहाँ एक्स्ट्रा दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये तय करना है कि किस तरह कस्टमर को माल आप बेच रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ होलसेलर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ होलसेलर की स्पेलिंग मुझसे मिसप्रिंट हो गई है तो आप उसे होलसेलर मान के चलें। मैंने होलसेलर को सेलेक्ट किया और सेल्स को आगे बढ़ाया और मैंने यहाँ SCL लैपटॉप i3 को सेलेक्ट किया। तो जैसा कि होलसेलर के लिए मैंने रेट फिक्स किए कि अगर कोई 10 पीस लेता है तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए 29,500 रुपये रेट फिक्स अपने आप दिखाने लगा। मान लीजिए कि मैं 10 की जगह पर 15 पीस करता हूँ तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक अगर मैं 20 पीस करता हूँ तो ये दोस्तों नेगेटिव कैश आएगा लेकिन आपके यहाँ पर रेट शो हो जाती है। अगर मैं इनको 8 पीस करता हूँ तो देखिए 30,000 रुपये की रेट लगा रहा है वो। अगर मैंने 3 पीस किए यहाँ पर तो 30,000। तो दोस्तों मैंने जो होलसेल रेट की रेट फिक्स की थी वो यहाँ आपको शो कराने लगी। मान लीजिए कि इसी होलसेलर व्यापार मालिक को मैं कस्टमर को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही यहाँ होलसेलर के जाके बैक स्पेस से आप वापस जाएंगे तो मैंने रिटेलर पर जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए 5 पीस लेने पर 35,000 रुपये रेट फिक्स हो जाती है। और मेरा जो कर्सर है वो रेट के पास आ ही नहीं रहा है क्योंकि हमने इसकी प्राइस लिस्ट पहले से फिक्स कर रखी है। अगर मैं 10 करता हूँ तो देखिए 33,000 ऑटोमेटिक 15 की है तो 33,000 हो जाते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आप इस समय समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम होलसेल या रिटेलर के लिए हमारे अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग रेट लिस्ट या रेट फिक्स कर सकते हैं, जिसमें आप कोई परिवर्तन या चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों हमारा ये ऑप्शन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जहां तक हो दोस्तों, आप हमारे इन वीडियोस को अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में जरूर इनकी लिंक को शेयर करें, जिससे वो भी इस नॉलेज से या इस तरह की वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें कि टैली में कुछ आने वाली परेशानियां हैं वो दूर हो सकें। और प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई परेशानी या तकलीफ आती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख दें, तो हम अगली वीडियो में उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।